हेलो हेलो, दिस इज सुजीत। क्या हाल चाल? तो कैसा आपका चल रहा है पढ़ाई? अब आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, मैं फिर एक PYQ के साथ आया हूं। तो आई होप यू आर डूइंग गुड। पीछे नहीं हटना है, आपके पास टाइम कम है, आप अच्छे कर रहे हो। मैं PYQ के साथ आता रहूंगा। मैं इस समय PYQ ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस लेके आया हूं। इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है, MCQ में भी क्वेश्चन रहता है एंड केस स्टडी में भी क्वेश्चन रहता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, PYQ को सॉल्व करते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट एंड सारे PYQ हमारा रैप अप हो जाएगा। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट पहला क्या है? एंगल है। एंगल हमारा क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये तो रेशियो हो गया, आप एग्जैक्टली उसका नाम लिखेंगे जब भी हम डायग्राम बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूं। ये ट्रायंगल हो गया ABC, दिस वन इज 90 डिग्री। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो इसको एग्जैक्टली अगर हमें लिखना होगा एज ए एग्जाम, तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस याद करने के लिए लिख लीजिए, बट हमें रेशियो लिखना होगा AB बाय BC। ठीक। अब इसमें एंगल क्या याद करना है? आप तो tan थीटा पे भी बना सकते हैं, cot थीटा पे भी बना सकते हैं। आप जिस पे यूजुअल हो, जो आपको अच्छा लगे, tan थीटा या cot थीटा, दोनों पे बनाइए। दोनों का आंसर एग्जैक्ट एंड सेम आने वाला है, कोई मिस्टेक नहीं होगा। एंड जो आपको 3 एंगल जानना है वो क्या जानना है? tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट tan 60 डिग्री विच इक्वल टू √3। बस ये 3 चीज आप याद रख लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट खत्म, 3 कॉन्सेप्ट बोला था, 2 कॉन्सेप्ट और है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन? कोई चीज को अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ऐसे टावर पे, कोई लोग रोड पे है और बिल्डिंग के ऊपर देखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल बनेगा कहां? तो फुट के पास बनेगा। तो देखो एक डायग्राम से मैं समझा रहा हूं। ये एक टावर है और ये कोई एक पॉइंट पे एक इंसान A पॉइंट पे खड़ा है, ये B है और ये C है, और A से C की ओर देख रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। एंड दिस वन इज बिकम अ एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है, यहां से ऊपर की ओर। और एंगल कहां बनेगा? यहां बनेगा। मान लीजिए अगर 30 डिग्री है तो दिस विल बिकम अ 30 डिग्री। ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा हमारा? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए इसमें क्या रहेगा? मान लीजिए ये आपका दे दिया है, हाइट गिवन रहेगा, तो बोलेगा A से B तक का डिस्टेंस खोजो। इतना ईजी है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डिप्रेशन? यानी कोई इंसान बिल्डिंग पे है और बिल्डिंग से रोड पे देख रहा है या नीचे देख रहा है, ऐसे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कोई चीज के टॉप पे है, हम ऊपर से कोई चीज को नीचे देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए मैं अपने बिल्डिंग पे हूं और किसी कार को देख रहा हूं रोड पे, तो ऊपर से जब नीचे देखता हूं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर डायग्राम बनाओ ना, ये हमारा बिल्डिंग और ये मैं खड़ा हूं पॉइंट A पे और यहाँ पे कार चल रही है। अगर इसको मैं देखा, यानी ऊपर से नीचे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एंगल बनेगा कहां? सारे लोग यहां लिख देते हैं, वेल एंड गुड, वो भी सही है, बट आपको रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। तो एंगल बनेगा कहां? तो एक हम पैरेलल लाइन खींचते हैं और ये जो एंगल बनता है वो यहां बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? और क्योंकि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है, पैरेलल होने के वजह से हम यहां पे एंगल ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो यहां पे क्यों आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप क्लास 9 याद कीजिए, यहां पे हम लोग जेड टाइप का जब भी एंगल बनता था, यहां जो एंगल होता था वही एंगल यहां पे होता था, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्पीड में जल्दी बनाने के चक्कर में यहीं पे रख देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं, आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि ये वाला हमारा ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें भी सेम ही चीज रहेगा कि मान लो यहां से यहां अगर डिस्टेंस दिया, बताइए हमारे बिल्डिंग का जो हाइट है वो क्या रहेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट। PYQ देखते हैं कि क्या आया था, इससे रिलेटेड कैसे करेंगे। ठीक है, आप कर चुकेंगे, जो लोग नहीं किए हैं अभी भी टाइम है आपके पास, इनफ टाइम है, 45 डेज, 60 डेज से भी ज्यादा, अभी नवंबर चल रहा है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप रीड कीजिए, आपके पास टाइम है, वीडियो पॉज कीजिए, रीड कीजिए, इसका आंसर निकालिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या,
ठीक है, आप रीड कीजिए। ओके, ठीक है, मैं साइड हो जाऊँ। स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन 2025 में एमसीक्यू में था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डायग्राम बनाना। कोई दिक्कत नहीं, आप अभी स्लो बना रहे हो, बनाओ, कोई दिक्कत है, बट बनाते बनाते बार बार प्रैक्टिस करते करते आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस 3 ही कॉन्सेप्ट तो है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए एंड वो बोल क्या रहा है उस चीज पे फोकस करेंगे। अ लेडर 14 मीटर लॉन्ग leans against a wall. If the foot of the ladder is 7 meter from the wall, then the angle of depression and then the angle of elevation और अच्छा एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ना डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये एक वॉल है, किसी पॉइंट से ना ऐसा करके एक लेडर रखा हुआ है, सीढ़ी रखा हुआ है, ठीक है। इसका नेमिंग कर दे रही है, पॉइंट ए, ये बी, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये सी, और ये कुछ एंगल बना रहा है। आई डोंट नो, ये एंगल ही बोला है फाइंड करने को। और ये बोला है अ लेडर इज 14 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमारा 14 मीटर है। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 14 है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बोल रहा है फाइंड करने को। एंड एक चीज और दिया, द फुट ऑफ द लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, और ये जो है हमारा कितना है, 7 मीटर। ठीक, अब तो इजीली निकाल लेंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, हमें थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा लगाएंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर आ जाते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, कायदे से क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमें ये लिखना है रेशियो ए बी, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली। एक सेकेंड, इसमें tan थीटा नहीं लगाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास परपेंडिकुलर है नहीं, हमारे पास क्या है, ये वाला है, हाइपोटेनियस है एंड बेस है। तो हाइपोटेनियस एंड बेस के केस में हम लोग कॉस थीटा लगा सकते हैं। आपको ये भी याद रखना होगा कि सिर्फ tan थीटा नहीं, कॉस थीटा। तो ऐसा करते हैं कि कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यानी सी बी बाय ए सी हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस हमारा 7 है एंड हाइपोटेन्यूज हमारा 14 है। ठीक, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कर लिए। अब कॉस थीटा 1/2 कॉस के कंडीशन में कब आता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। 1/2 हमारा कब होता है, कॉस के साथ 60 डिग्री। तो कॉस और कॉस कट जाएगा, देन द थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतना आसान था। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस चीज को देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ tan थीटा पे ही बने। कभी कभी क्वेश्चन अप्स एंड डाउन हो जाता है, तो tan थीटा आपको cot थीटा छोड़ना पड़ेगा, ये दो, ठीक है। ऐसे बनाना चाहते तो tan थीटा ये, इससे यहाँ आते, इसका वैल्यू निकालते, फिर इस चीज पे जाते, फिर ये हमें फाइंड करना पड़ता। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2025 में पूछा गया था, इजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। ओके, समझे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। सबसे पहले आपको ना डायग्राम बनाना है। जब तक डायग्राम नहीं बनेगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। चलिए मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। इनका ये कहना है कि कोई एक वर्टिकल टावर है, क्या है, कोई एक वर्टिकल टावर है। यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ सॉल्व करेंगे। कोई एक वर्टिकल टावर है जिसका नाम ए एंड बी रख दे रहा हूँ खुद से। वर्टिकल टावर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, मतलब कोई एक पॉइंट है और एक यहाँ से, और ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो इनका कितना है, फुट ऑफ द टावर इज डिस्टेंस, हाँ, इनका डिस्टेंस कितना है अवे फ्रॉम द 30 मीटर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, 30 मीटर लिख दिया। तो
अब एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है वो भी देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन बोले तो ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो यानी कि हमारा जो थीटा होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। और कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। गुड। तो फाइंड क्या करना है, इसको मान लेते हैं h, हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BC। tan थीटा यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, बेस का वैल्यू 30 है, tan 60 हमारा √3 हो जाता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू 30√3 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन है 30√3, बी ऑप्शन, यस दिस वन इज अ करेक्ट। देखिए इतना आसान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट डायग्राम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन अभी जो देख रहे हैं ये 2024 का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला वाला भी क्वेश्चन, इससे स्पेशली जो क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो गया वो केस स्टडी रहता है हमेशा, वो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन में रहेगा, इसी टाइप का रहेगा, इजी रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता है। जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा वो हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिक्स करके 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है, तो आप पिन कीजिए PYQs के लिए एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये 2023 का है एंड ये 3 और या तो 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत बड़ा है बट इसका आंसर इजी हो सकता है, बस आप क्वेश्चन को पढ़िए और डायग्राम बनाइए, और कुछ नहीं है आपके पास। मैं पढ़ दे रहा हूं, आप इजी रहे। स्ट्रेट हाईवे लीड टू अ फुट ऑफ अ टावर, यानी कि ये बोल रहा है कि एक हाईवे है और यहाँ पे टावर है, ठीक। स्ट्रेट हाईवे फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द, कोई इंसान है जो यहाँ पे है और इसका नाम हमने रख दिया है ए, और कहाँ पे है, ऊपर में है, और इसका हाइट कितना है 75 मीटर, यहाँ से यहाँ लेके कितना हाइट है 75 मीटर। On the observed 2 car and the angle of depression 30 degree and 60 which are approaching to the foot of a tower. If one car is exactly behind the other on the same direction. अच्छा, सेम डायरेक्शन में, तो इसको हटाते हैं इस डायग्राम को, सेम डायरेक्शन, मेरे को लग रहा था अपोजिट है। तो ये एक टावर बनाया और यहाँ से 2 पॉइंट लिया, और ये जो हमारा टावर का हाइट है A एंड B वो 75 मीटर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि कोई ऊपर बैठा है, ऊपर से देख रहा है, तो एक तो 30 बन रहा है, एक 60 बन रहा है। तो एक हमारा जो बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री ऐसे करके, एंड जो दूसरा बना रहा है वो बना रहा है 60। तो पहले आपको मैं पहले ही बता दिया था कि ऐसे बनाना है, ये वाला 60 हो गया, ऊपर वाला 30, एंड वी नो दैट कि क्योंकि ये लाइन इस लाइन का क्या होता है पैरेलल होता है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा एंड ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे और पढ़ लेते हैं। 60 विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द एग्जैक्टली 1 कार, मतलब एक कार दूसरे कार के पीछे, एंड द साइड ऑफ द टावर, एंड और कुछ दिया हुआ है 75, स्ट्रेट हाईवे नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते पॉइंट लेते, ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये हमारा एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको हमने वाई एज्यूम कर लिया, ठीक। तो ऐसा करते हैं, डायग्राम को बना दे रहे हैं थोड़ा सा छोटा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, और मैं डायग्राम को यहाँ विजिबल है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। तो अब हमें जो डिस्टेंस खोजना है वो क्या खोजना है, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ जो हमने x लिखा है, यानी D और C के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक। तो डायग्राम हमने बना लिया है। तो सबसे पहले हम काम कर लेते किस ट्रायंगल में, पहला वाले ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, फिर ये दूसरा वाले ट्रायंगल में काम कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan 60 डिग्री डायरेक्ट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AB बाय BC। तो tan 60 का वैल्यू बता दें √3,
√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 75 डिवाइडेड बाय बी सी को हमने y माना है, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 75 बाय √3। इसको फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, ये काम आएगा। ठीक, दूसरे ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल आपको ये लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग भी आपका रहेगा। इन ट्रायंगल और डायग्राम बनाना भी कंपलसरी, इसमें डायग्राम नहीं था तो कंपलसरी रहेगा, बट आप बेफिक्र रहिए, जो अभी क्वेश्चन आने वाला है उसमें डायग्राम रहता है। अभी केस स्टडी सब में सारे में क्वेश्चन डायग्राम रहेगा। ये 2023 का है इसलिए इसमें नहीं डायग्राम है, तो आई होप ना भी रहे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में अब डायग्राम रहता है, बस उसको डिकोड करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी सिंपल है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए बी बाय बी डी। tan 30 1 बाई √3 एंड ए बी का वैल्यू 75 डिवाइडेड बाय, और ये हमारा क्या है x प्लस y के कंडीशन में जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बी डी का है x प्लस वाई, और जहां हमें पता है y का वैल्यू, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3, और y का वैल्यू रख दे रहे हैं, तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 75 बाई √3 फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे था, इज इक्वल टू, या तो यहीं पे रहने दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को रहने दे रहे हैं, और इसको हमने सेकंड एज्यूम कर लिया। हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y को अगर उस साइड सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। इस चीज को देख लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, अगर कोई स्लो है या स्लो लिख रहे हैं तो आप इस चीज को पॉज कर लीजिए एंड लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है, तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू, प्रीवियस पेज क्या था 75 √3, ठीक 75 √3। हमें क्या बोला था, x का वैल्यू निकाले, तो x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 75 √3 माइनस वाई का वैल्यू क्या था, वहां पे देखेंगे y इज इक्वल टू 75 बाय √3। ऐसे 3 का वैल्यू इसमें नहीं दिया है तो आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, या फाइनल पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो 75 बाय √3। अब एलसीएम जिनको लेने आता है वो एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा √3 1 से 1 कट जाएगा, तो √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारा 75, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 3 माइनस 75। ठीक, मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि अभी कॉमन हो जाएगा, देख लीजिए बड़ा इजी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अगर मान लीजिए 75 कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3। मैं थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 विच इज इक्वल टू 150 बाई √3। इसके बाद हम रेशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर नीचे है तो हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3। अब 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15 विच इज इक्वल टू 50 √3। अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं था, अगर दिया रहे, अगर आई होप कि गिवन रहेगा √3 का वैल्यू ऑब्वियसली 1.732, ये गिवन रहता है। अगर नहीं है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में, नहीं तो 50 इंटू 1.732 इनको कैलकुलेट करके आप फाइनल आंसर लिख लेंगे। ठीक, तो ये भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, √3 का वैल्यू दिया है तो वेल एंड गुड, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो बेहद इजी क्वेश्चन, ये डायग्राम कुछ नहीं रहता। हाइट एंड डिस्टेंस आपको आपका नंबर कट ही नहीं कर सकता, हाइट एंड डिस्टेंस इतना इजी है, 3 कॉन्सेप्ट है। अगर किन्हीं का कोई चैप्टर छूट गया तो मैं फिर से उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप उनको छोड़े, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े, कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी सॉल्व करें एंड सैंपल पेपर करें, आपका 5 मार्क्स कंफर्म, 5 या 6 मार्क्स, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन रहेगा, तो आप बना ही लोगे 110%, आई एम कॉन्फिडेंट। अब बस कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट जो PYQ होना चाहिए वो किस चैप्टर का होना चाहिए,
कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट PYQ देख लेता हूं। ये 2022 का PYQ। AB इज द टावर, साइड हो जा रहा हूं। AB इज द टावर ऑफ द हाइट 50 मीटर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप एंड, अच्छा ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला है, ऊपर बैठा है, 2 कार ऑन द अपोजिट साइड। जो पिछला वाला क्वेश्चन था, देखिए कंफ्यूजन कितना था, मैं पहले ही प्री एज्यूम कर लिया। इतना भी आपको हैप्पी नहीं होना है कि 2 कार वाला होगा तो एक इधर होगा, आपको पूरा पढ़ना है इस क्वेश्चन को एंड 2 बार पढ़िए। मैं भी अभी जब क्वेश्चन पिछला वाला भी किया, मैं 2 बार उस चीज को रीड किया कंफर्म होने के लिए कि ओवर एक्साइटेड में आप कभी कभी क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपोजिट वाला है एंड डिप्रेशन वाला है, आप दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आपको पता चलेगा डिफरेंस। फिर मैं डायग्राम बनाता हूं। कोई एक टावर है, ठीक है, ये पहले ही नाम रख दिया टावर का, AB है और हाइट भी दे रखा है, ये 50 मीटर है, टावर का हाइट 50 मीटर है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टावर, यानी टावर पे बैठा हुआ, ऑब्जर्व 2 कार ऑन द अपोजिट साइड, यानी एक कार आपका इधर है और एक कार आपका इधर है, ठीक। तो नाम दे देते B, इधर C रख दिया, इधर D रख दिया। एक 30 बना रहा है, एक 45 रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली पहला वाला 30 बना रहा है। तो एक बात बताओ, डायग्राम पे भी नंबर मिलता है, डायग्राम पे भी नंबर मिलता है। तो अब यहाँ मिस्टेक क्या करोगे, और वो दिखा दे रहा हूं कि क्या मिस्टेक करूंगा मैं। थोड़ा सा आपको, जैसे ये बना दिया और ये बना दिया, एक तो 30 बना रहा है। गलती क्या करोगे कि यहाँ पे आप ना डायरेक्ट 30 डिग्री लिख दोगे और यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है तो 45 डिग्री लिख दोगे, ठीक है। तो बोलेगा हाँ सर सही तो है, क्या गलती, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो थोड़ा सा डायग्राम आपको सही से बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर में एंगल बनेगा यहाँ 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि कंपलसरी ही बनाना, बिल्कुल जी हाँ कंपलसरी आपको बनाना। आप नहीं बनाएंगे फिर डायग्राम पे नंबर कट जाएगा, फिर आप बोलेंगे क्या सर आपने तो बताया ही नहीं। तो नोट डाउन कर लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा। ऑल्टरनेट से फिर ये क्या हो जाता है हमारा, फिर सेम एलिवेशन की तरह हो जाता है। तो डिप्रेशन बोला है तो एंगल पहले ऊपर में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। अच्छा एज्यूम कर लेते हैं ऐसे करके कि ये वाला हमारा x और ये वाला हमारा y हो जाएगा। तो ये बोला x प्लस y क्या होगा, यानी C से लेके D तक का डिस्टेंस। थोड़ा सा डायग्राम को हम कर लेते हैं छोटा, क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ा बन गया। अरे भाई डायग्राम को हमने कर दिया थोड़ा सा छोटा, कुछ स्पेस हो जाए बनाने के लिए। चलिए, बहुत लोग तो सॉल्व भी कर रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में होगा, पहले आपको डिसाइड करना होगा किस ट्रायंगल में। मैं पहले इस ट्रायंगल में काम कर लूंगा, फिर इस ट्रायंगल। उसके पीछे रीजन है कि 45 डिग्री है, तो जितना आपका परपेंडिकुलर होगा उतना ही आपका बेस होगा। तो सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। तो 10 आपको यहाँ एज्यूम कर लेना है कि BD को x मानेंगे, CD को y मानेंगे, ये आप सारा कुछ लिख देंगे। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, कैसा सॉल्व करें। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 45। तो सबसे पहले क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले। आपको लिखना पड़ेगा क्या, इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABD। ABD कैसे पता चलेगा किस ट्रायंगल में गए, तो इन ट्रायंगल ABD 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB एंड बेस हमारा क्या है BD। 10 45 इज इक्वल टू 1, AB का वैल्यू 50, नीचे वाले वैल्यू x, देन x विल बिकम अ 50। ये फर्स्ट आ चुका है, इतना आसान। अब दूसरा ट्रायंगल में काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं तो आपको पता चलेगा। इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो मैंने रेड कलर पिक कर लिया है। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल में काम करना है अब, सेकंड वाला। तो इन ट्रायंगल हमारा ABC हो जाएगा, ABC विजिबल है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पे भी कर लेते हैं। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 परपेंडिकुलर, आप रेशियो लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस मत लिख दीजिएगा। AB बाय
BC। ऑब्वियसली कोई बोल रहा है सर अगर लिख देंगे तो क्या कट हो जाएगा, नहीं कट होगा, बट बेस्ट आपका ये रहेगा। वो याद करने के लिए अगर कोई लिख देता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे करके लिखना है। अगर आपको लिखना भी है तो रेशियो लिखे, उसके आगे ये लिख दीजिए कि गलत ना हो। 1031/√3 एंड आपका जो परपेंडिकुलर है वो 50 एंड बेस जो दिया है वो y दिया है, तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा 50√3, ये सेकेंड। ठीक, फर्स्ट भी आ चुका है, सेकंड भी आ चुका है, तो हमें करना क्या है, तो हमें करना क्या है कि C से D तक का डिस्टेंस, ये जो बोल रहा है वो CD का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो फाइनली ठीक है कोई नहीं पता नहीं चलेगा, टूट जाएगा मैनेजमेंट, अभी कैमरा मैन आएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं, अभी है नहीं सर, नहीं तो फिर पता चलेगा मेरा सैलरी कट। अच्छा लिव इट, देख लेते हैं इस चीज को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो भैया गया मेरा सैलरी आज इस मंथ का। चल रहा है, अभी टूटा नहीं है। तो हमें निकालना क्या है CD, इसके लिए हमें क्या करना होगा, x + y को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं, x + y फाइनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कि x + y हमें फाइंड करना है। तो x का वैल्यू हमारे पास 50 है, y का वैल्यू 50√3 है। अच्छा ऐड कर लोगे क्या इसको भी ऐड करना एक टफ काम है। आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा 50, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 1 + √3, हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर √3 का आंसर अगर दिया हो तब क्या करेंगे, मान लीजिए √3 का वैल्यू दिया हो, अगर √3 का वैल्यू दिया हो 1.732, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 + 1.732 विच इज इक्वल टू 50 × 2.732। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर। अगर नहीं दिया है तो आप यहीं छोड़ देंगे, अगर दे दिया है तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो आज यहीं तक PYQ रहेगा एंड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका हम या तो वॉल्यूम सरफेस एरिया से लेके आएंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो समझ लीजिए वो चैप्टर आपका इजी हो गया। तो आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे, आपके पास कम टाइम है। आप बस कमेंट कीजिए आपको PYQ चाहिए किस ईयर का और किस चैप्टर का चाहिए। मैं मेंटर, आपका गाइड, आप बस कमेंट कीजिए, मैं आपके सामने रहूँगा एंड वंस अगेन मैं वीडियो लेके आऊँगा एंड बैक टू बैक वीडियो लेते आऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आई होप यू आर डूइंग गुड एंड बी हैप्पी एंड बी स्ट्रॉन्ग। आप एनर्जेटिक रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।